सूर्यदेव के पुत्र कौन हैं और क्या वाकई ही मकर संक्रांति को सूर्यदेव अपने पुत्र से मिलने जाते हैं? क्या है इसके पीछे का रहस्य? आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। भगवान सूर्यदेव की दो पत्नियां थी। एक का नाम था संध्या और दूसरी का नाम था छाया। संध्या की 3 संतानें हुई। पहले यमराज, ये सूर्य और संध्या देवी की सबसे प्रथम संतान थी, और यमुना सूर्यदेव की दूसरी संतान है, जो अपनी माता संध्या और सूर्यदेव के आशीर्वाद से पृथ्वी पर नदी के रूप में प्रसिद्ध हुई। सूर्य और संध्या की तीसरी संतान है व्यवस्थ मनु। पौराणिक मान्यता के अनुसार सूर्यदेव की दूसरी पत्नी का नाम था छाया। सूर्यदेव और छाया के एक पुत्र थे शनिदेव। सूर्यदेव के पुत्र शनि को छाया पुत्र के नाम से जाना जाता है। इसके साथ ही कहा जाता है शनिदेव और उनके पिता सूर्यदेव दोनों की कभी नहीं बनी। कहा जाता है कि मकर संक्रांति के दिन सूर्यदेव अपने पुत्र शनि से मिलने जाते हैं, लेकिन सूर्य नारायण भगवान मकर संक्रांति के दिन अपने पुत्र को मिलने नहीं जाते, बल्कि उस दिन सूर्यदेव दक्षिणायन से उत्तरायण में प्रवेश करते हैं। मान्यताओं के अनुसार देवताओं का 6 महीने का दिन होता है और 6 महीने की रात होती है। जब सूर्य दक्षिणायन में होते हैं तो देवताओं की रात मानी जाती है, और जब सूर्य उत्तरायण में होते हैं तो देवताओं का दिन माना जाता है। मकर संक्रांति के दिन स्वर्ग के दरबार खुलते हैं, इसलिए लोग स्वर्ग में जाने हेतु इस दिन पुण्यदान करते हैं, क्योंकि जब मनुष्य दक्षिणायन में मरता है तो उसका स्वर्ग में प्रवेश वर्जित माना जाता है। इसी का वर्णन महाभारत में भी मिलता है। जब भीष्म पितामह को तीर लगे थे तो उस समय दक्षिणायन था। जब उन्हें पता चला कि अभी तो दक्षिणायन लगा हुआ है, तो भीष्म पितामह ने अपने प्राण नहीं त्यागे और वह उत्तरायण के लिए प्रतीक्षा करने लगे, क्योंकि भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। इसलिए उन्होंने मकर संक्रांति तक प्रतीक्षा की और मकर संक्रांति के दिन उन्होंने प्राणों का त्याग किया। अन्य पौराणिक मान्यता के अनुसार चंद्रमा पितरों के दिन रात बनाता है। कृष्ण पक्ष में पितरों का दिन होता है और शुक्ल पक्ष में पितरों की रात होती है। मकर संक्रांति के दिन यह कहानी सुनने से बहुत ही पुण्य प्राप्त होता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार एक समय जब पृथ्वी लोक पर बब्रुवाहन नामक एक राजा हुआ करता था, उसके राज्य में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। इसी राज्य में एक हरिदास नामक ब्राह्मण भी रहा करता था, जिसका विवाह गुणवती से हुआ था, जो कि बहुत ही धर्मवती और पतिव्रता स्त्री थी। गुणवती ने अपना पूरा जीवन सभी देवी देवताओं की उपासना में लगा दिया। वह सभी प्रकार के व्रत करती थी और दान धर्म भी करती थी। इसके अलावा अतिथि सेवा को भी वह अपना धर्म मानती थी। ऐसे ही ईश्वर की उपासना करते हुए वह वृद्ध हो गई। जब उसकी मृत्यु हुई तो धर्मराज के दूत उसे अपने साथ धर्मराजपुर ले गए। यमलोक में एक सुंदर सिंहासन पर धर्मराज विराजमान थे। उनके पास ही चित्रगुप्त भी बैठे थे। चित्रगुप्त जब धर्मराज को प्राणियों का लेखा जोखा सुन रहे थे, तभी यमदूत गुणवती को लेकर पहुंचे। गुणवती यमराज को देखकर थोड़ी भयभीत हुई। उसने मुंह नीचे कर रखा था। फिर चित्रगुप्त ने गुणवती का ब्यौरा निकाला और उसके बारे में धर्मराज को बताया। धर्मराज ने गुणवती का पूरा ब्यौरा देखा। वे प्रसन्न हुए, लेकिन फिर भी उनके मुख पर थोड़ी सी उदासी छाई हुई थी। यह देखकर गुणवती ने पूछा, हे प्रभु, मैंने तो अपने जीवन काल में सारे सत्कर्म किए हैं, फिर भी आपके मुख पर यह उदासी कैसी है? प्रभु, आखिर मुझसे क्या भूल हुई है? धर्मराज ने कहा, हे देवी, तुमने सभी देवी देवताओं के व्रत किए, उपासना की, लेकिन कभी भी तुमने मेरे नाम से पूजा पाठ या दान नहीं किया। धर्मराज की बात सुनते ही गुणवती क्षमा याचना मांगने लगी। कहने लगी कि हे प्रभु, मुझे आपकी उपासना के बारे में कुछ नहीं पता था। कृपया करके मुझे ऐसा उपाय बताइए जिससे सभी मनुष्य आपकी कृपा के पात्र बन सके। मैं आपके मुख से आपकी भक्ति का मार्ग सुनना चाहती हूँ। मेरी कामना है कि मृत्यु लोक पर वापस जाकर मैं आपकी भक्ति करूँ और सभी लोगों को इसके बारे में बताऊँ। तो धर्मराज ने बताया, जिस दिन सूर्य उत्तरायण में प्रवेश करते हैं, यानी मकर संक्रांति के दिन मेरी पूजा शुरू करनी चाहिए। उस दिन से लेकर पूरे 1 साल तक मेरी पूजा करते हुए ये कथा सुननी चाहिए। साथ ही मेरी पूजा करने वाले व्यक्ति को धर्म के इन 10 नियमों को मानना चाहिए। धीरज रखना चाहिए, अपने मन को वश में रखना चाहिए, किसी प्रकार का दुष्कर्म नहीं करना चाहिए, अपनी इंद्रियों को वश में रखना चाहिए, बुरे विचारों को अपने मन में नहीं लाना चाहिए, मानसिक और शारीरिक शुद्धि का ध्यान रखना चाहिए, व्रत करना चाहिए और कहानी सुननी चाहिए, पूजा पाठ पुण्य दान करना चाहिए। धर्म के इन सभी लक्षणों का पालन करते हुए 1 साल तक मेरी कथा नियम से सुने, दान पुण्य परोपकार के काम करें और अगली मकर संक्रांति पर इस व्रत का उद्यापन करें। इस पूजा में काले तिल के लड्डू का भोग लगाना चाहिए। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं और ऐसी ही रोचक कथाएं सुनना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।